तेलंगाना में हवा का रुख बदल रहा है। 3 महीने पहले तक माना जा रहा था कि राज्य में बीआरएस एक बार फिर सरकार बनाएगी, लेकिन 3 महीने में ही बीआरएस सरकार बनाना तो दूर, सबसे बड़ी पार्टी भी बनती नहीं दिख रही है। कांग्रेस का ग्राफ तेजी से बढ़ता दिख रहा है और इसका अंदाजा राज्य के नेताओं को भी हो गया है। इसलिए कांग्रेस के दरवाजे पर इस समय बीआरएस और बीजेपी के नेताओं की लाइन लगी हुई है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि राज्य में हवा अब कांग्रेस के पक्ष में बहती दिख रही है। वैसे ये बदलाव भी अचानक नहीं आया है, इसके पीछे कांग्रेस की पिछली 1 साल की मेहनत का बड़ा हाथ माना जा रहा है। खासतौर पर तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर अब सामने आता दिखाई दे रहा है। पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में 12 दिन तक चली थी और इस दौरान राज्य के बड़े हिस्से को इस यात्रा के जरिए कवर किया गया था। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही ये माना जा रहा था कि इससे कांग्रेस को बूस्टर डोज मिल गया है और इसका असर जल्दी ही देखने को भी मिलेगा, क्योंकि तेलंगाना से पहले इस साल के जून में कर्नाटक विधानसभा चुनाव भी हुए थे और इन चुनावों में भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखाई भी दिया था। कर्नाटक और तेलंगाना की सीमाएं भी मिली हुई हैं, जिसके बाद ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि कर्नाटक के नतीजे का असर तेलंगाना पर भी होगा और ये होता भी दिख रहा है। तो आज हम तेलंगाना में बदलती सियासी हवा को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। तो कैसे संकट में फंस गई है केसीआर की सरकार, इस पर करते हैं विस्तार में चर्चा। बीजेपी के नेता कांग्रेस में आने की कर रहे हैं कोशिश। अब पूरे देश में चल रही है कांग्रेस के पक्ष में हवा। पीएम मोदी का करिश्मा पड़ा कमजोर, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं खोल रही है दरवाजे। तेलंगाना में कांग्रेस विधानसभा चुनावों का ऐलान होने के साथ ही राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस और उसे चुनौती देने का सपना देखने वाली बीजेपी, दोनों में ही भगदड़ मच गई है। दोनों ही दलों के नेताओं में कांग्रेस का हाथ थामने की कोशिश हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि हैदराबाद में कांग्रेस कार्यालय में रोज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है। अब कांग्रेस और बीआरएस नेताओं की भी भीड़ दिखाई देने लगी है। ये लोग कांग्रेस में प्रवेश का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि हर किसी को कांग्रेस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिसका डीएनए कांग्रेस विचारधारा से मैच करेगा, उन्हें ही कांग्रेस में जगह दी जाएगी। राहुल गांधी ने पिछले सप्ताह तेलंगाना दौरे पर दावा किया था कि तेलंगाना में कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के नेता छाती फैलाकर घूमा करते थे, क्योंकि यहां बीजेपी की बी टीम सरकार चला रही थी। आज बीजेपी के वो ही नेता कांग्रेस में आने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस में आने के लिए बीजेपी की कई नेताओं की लाइन लगी हुई है। बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं। वे फोन करके कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस में शामिल कर लो, लेकिन हमने कहा नहीं, ये मेरे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि डीएनए की लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा था कि बीआरएस बीजेपी की बी टीम है। अगर केसीआर कहते हैं कि वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो बताएं कि उन पर कितने केस हैं। मैं बीजेपी आरएसएस से लड़ रहा हूं, तो मेरे ऊपर 24 केस हैं। यहां के सीएम के ऊपर कितने केस हैं? कांग्रेस का डीएनए जिन नेताओं में, उनको ही पार्टी जगह देने को तैयार। तेलंगाना में बीआरएस में बन रहे हैं भगदड़ जैसे हालात। नेता छोड़ रहे हैं पार्टी। बीआरएस नेताओं की एकमात्र पसंद बनी कांग्रेस। लगातार कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं बीआरएस के नेता। राहुल ने कहा कि हम सिर्फ उन लोगों को ही कांग्रेस में लेंगे जो कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार करेंगे। आरएसएस की विचारधारा को मानने वालों की कांग्रेस में कोई जरूरत नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी और बीआरएस नेताओं की भीड़ बता रही है कि लोग कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हैं। लोगों को पिछले 1 दशक में भटकाया गया था और अब वो वापस सही राह पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस में इन दिनों सबसे ज्यादा दल बदल बीआरएस की ओर से हो रहा है। बीआरएस के कई दिग्गज अब तक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब एक बार फिर से पार्टी के 9 बड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने इन नेताओं ने बीआरएस छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली और इन नेताओं को पार्टी में शामिल करने का वीडियो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट किया, जिसमें कैप्शन में दिया गया है, तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि। पूर्व मंत्री मोतुकुपल्ली नरसिम्हुलू, पूर्व सांसद कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, पूर्व विधायक येनुगु रविंदर रेड्डी, पूर्व एमएलसी नेथी विद्यासागर, पूर्व एमएलसी संतोष कुमार, पूर्व एमएलसी श्रीमती अकुला ललिता, पूर्व एमएलसी कपिलवई दिलीप कुमार,
नीलम वधु कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। एक साल में तेलंगाना की राजनीतिक हवा में आया बदलाव। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से तेजी से मजबूत हुई कांग्रेस। राज्य में अब सत्ता के करीब दिखाई दे रही है कांग्रेस। बीआरएस को भी कांग्रेस की बढ़ती ताकत का हो गया है एहसास। पार्टी नेताओं के बयान से भी दिखने लगा है उनका डर। ये वो दिग्गज हैं जो कभी टीआरएस का चेहरा माने जाते थे, लेकिन अब ये कांग्रेस के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि नेता टिकट की उम्मीद में कांग्रेस में नहीं आए हैं, बल्कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर आए हैं। इससे पहले भी बीआरएस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो बीजेपी से भी कई नेता कांग्रेस में आए हैं। लेकिन बीजेपी से आने वाले हर नेता के लिए कांग्रेस ने अपने दरवाजे नहीं खोले हैं। तेलंगाना कांग्रेस का दावा है कि अगर बीजेपी नेताओं के लिए पार्टी ने पूरी तरह से दरवाजे खोल दिए होते तो बीजेपी के पास तेलंगाना चुनाव में उम्मीदवार भी नहीं बचते। पार्टी के अधिकांश नेता अब तक कांग्रेस में शामिल हो चुके होते, क्योंकि राज्य में इस समय कांग्रेस की हवा चल रही है। और अगर 30 नवंबर जिस दिन वोटिंग होना है ये हवा आंधी में बदली तो तेलंगाना में भी चुनाव परिणाम उसी तरह के आ सकते हैं जैसे कि कर्नाटक में आए हैं। यानी यहां भी कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आ सकती है, और इसका इशारा तमाम एजेंसियों के सर्वे से मिलना भी शुरू हो गया है, जिसमें कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनते बताया गया है। और यहां तक दावा किया गया है कि कांग्रेस राज्य में बहुमत की सरकार बना सकती है। राज्य में कांग्रेस की स्थिति तेजी से मजबूत होती दिखाई दे रही है, और 17 सितंबर को कांग्रेस की हैदराबाद में हुई रैली में यह दिखाई भी दिया था, क्योंकि कांग्रेस की रैली को असफल बनाने की तमाम कोशिशें की गई थी, लेकिन रैली में जुटी भीड़ ने उन कोशिशों पर पानी फेर दिया। और अब यह भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस जब आक्रामक चुनाव अभियान चलाएगी तो स्थिति उसके पक्ष में और भी तेजी से झुकेगी, क्योंकि राज्य में सबसे आखिरी में 30 नवंबर को ही वोटिंग होगी। यानी वोटिंग से एक सप्ताह पहले कांग्रेस अपनी पूरी ताकत इस राज्य में झोंक देगी, और इसका असर अभी से ही केसीआर और बीजेपी दोनों को ही दिखाई देने लगा है। तेलंगाना में जिस तरह से राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, नेता तेजी से दल बदल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं की पहली पसंद कांग्रेस बन गई है, उससे इस बात का एहसास जरूर हो गया है कि राज्य में अब कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंचती दिख रही है। लेकिन सत्ता किसे मिलेगी ये जनता 30 नवंबर को ही वोटिंग कर साफ कर देगी, और जनता का फैसला 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के सामने भी आ जाएगा। लेकिन इससे पहले वोटरों का रुझान बता रहा है कि राज्य में हालात बदल रहे हैं, जिसका डर बीआरएस के अंदर भी दिख रहा है, और यह डर बीआरएस नेताओं के भाषण में भी दिख रहा है। बीआरएस नेताओं की घबराहट बता रही है कि राज्य में बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।